कि संपत्ति के लिए, खेत और खलिहान के लिए चाचा काका में लड़ाई है, बोलना चालना बंद है। पर गांव में कोई बूढ़ा भी मर जाए तो सूतक पूरा गांव पालता है। संगठन सूतक का बस। मुझे बताया था उन्होंने कि सूतक जब पालते हैं तो हमारे यहां शुभ काम भी बंद हो जाते हैं सब। कोई कीर्तन, कोई कथा, कोई पूजा भी गांव में होगी वो भी कैंसिल हो जाती है। कीर्तन भी कैंसिल, भजन भी, कथा भी कैंसिल हो सकती है। इतना लंबा पूरे गांव में सूतक पालते हैं। वैसे 5-6 ग्रुप हैं गांव में, 5-6 अलग अलग, पर सूतक में सब एक हो जाते हैं। हमने कहा शास्त्र का अभाव है, इसीलिए तो उन्होंने कहा महाराज आप बताओ कि सूतक कब तक और कितना पालना चाहिए। ये सूतक की वजह से हमारे गांव में बहुत सारे धर्म कर्म रुक जाते हैं। कभी कभी तो गांव में 3-4 लोग 15 दिन में मर जाते हैं, तो 6 महीने तक सूतक ही चलता रहता है। तो हमने कहा 6 महीने में तो पूरा का पूरा गुजर जो है सबरे बाबा बन जाते होंगे, साधु महाराज, दाढ़ी यहां तक आ जाती होगी। हमने सोचा ऐसा, सूतक पालो और उसकी मर्यादा सीमा रखो। पाखंड अंधविश्वास का सूतक मत पालो। सबसे पहले तो सूतक अपवित्रता का नाम है। घर में मृत्यु हो जाती है, घर में बालक पैदा हो जाता है, उसको अपवित्र जगह मानते हैं। मरने के बाद शरीर अपवित्र हो जाता है। अंदर से जो भरा हुआ मल मूत्र होता है, मरने के बाद में नाक से, मुंह से, सबसे बाहर निकलने लगता है, इसीलिए उसको हम अपवित्र मानते हैं। घर में बालक पैदा होता है तो वो मलमूत्र के कोथड़ी के साथ में, थैली के साथ बाहर आता, मां के पेट से गंदा हो जाता है, इसलिए हम उसको सूतक मानते हैं। ये अपवित्रता है। तो अब तो बालक घर में पैदा नहीं होते, बालक तो हॉस्पिटल में पैदा होता है, तो अपवित्रता खत्म होगी घर की। इसीलिए हिंदू धर्म की बदकिस्मती यही है, सबसे दुर्भाग्य यही है कि हिंदू धर्म में इतना अंधविश्वास और पाखंड जो है चल रहा है, कूड़ी परंपराएं चल रही हैं, जिन परंपराओं को छोड़ के परंपराओं को सुधारना चाहिए। उन परंपराओं में मर जाए तो सूतक पालता है हिंदू, और कोई बच्चा पैदा हो जाए तो सूतक पालता है हिंदू। काय बात का सूतक है? केवल भगवान की पूजा का, भगवान के भजन का सूतक है। बाकी दाल भात में कोई सूतक नहीं है। धुआंधार लपेट रहा है, खेत में जा रहा है, ट्रैक्टर से काम कर रहा है, जलगांव जा रहा है, तारीख पे जा रहा है, वकील से मिल रहा है, पुलिस से मिल रहा है, सारे पाखंड कर रहा है, पर भगवान माने सूतक। अरे पगलो, भगवान के द्वार पर जाकर के भगवान से कहते हैं भगवान हमारे मरने वाले को मुक्ति दे दो, मुक्ति। तो मुक्ति देने के लिए क्या करते हैं? मुक्ति देने के लिए क्या करते हैं आप? 10वें दिन क्या करते हैं? मुक्ति के दिन गंध मुक्त करते हैं तो क्या करते हैं? बाल बाल कटवाते हैं, साफ सफाई करते हैं और बाद में पूजा करते हैं। तो यह सिद्ध हो गया कि बिना पूजा के मरने वाले का कल्याण नहीं है। इसीलिए नित्य पूजा करो, नित्य ध्यान करो, नित्य भजन करो, नित्य कीर्तन करो, नित्य कथा करो। हमारे हिंदू धर्म में मर जाने के, शमशान में जाने के, जलाने के बाद घर धो करके तत्काल पुराण बांचने का, गीता बांचने का नियम है हिंदू धर्म में। और पूरा का पूरा गांव एक ही लकीर का फकीर हो रहा है। गीता का वाचन करना है, पुराण का वाचन करना है, मरने के बाद घर धो के तत्काल। आत्मा वही रहती है 36 घंटे, आत्मा घर छोड़ती नहीं है, केवल शरीर छोड़ करके साइड में हो जाती है आत्मा, कहीं नहीं जाती। मोह माया के कारण नाती पोते बहू बेटे उसी में भटकती रहती है 36 घंटे। पुराने जमाने में शमशान की फूल बीनने जाते थे हड्डियां, तीसरे दिन तो वहां से राख लाते थे, राख लाकर घर पे छान के रख देते थे कमरे में। ये पता लगाते थे कि बाबा कौन सी योनि में गयो है, कछुआ बनेगा का मेंढक, गधा बनेगा का घोड़ा।
तो राख में छप जाता था, राख में छप जाता था कि क्या बन गया तेरा बाप, कौन सा जन्म मिला। पर वो परंपराएं तो सारी छोड़ दी आपने। अब खाली भगवान से दुश्मनी बना के बैठे हो। सूतक में भगवान नहीं मानना है, भगवान नहीं मानना है। अरे 11 साल से सबरी जगह नारियल चढ़ाते घूम रहा था, पोता हो जाए, पोता हो जाए, पोता हो जाए। और जैसे ही भगवान ने पोता दिया, घर का पूजा बंद, मंदिर बंद, पर्दा डाल दिया, लड्डू बट रहे हैं, गली में ढोल बज रहा है। और गांव वाले कह रहे मंदिर नको जाइए, मंदिर नको, काय झाला तुमच्याकडे मंदिर नकोच। सूतक आलाय, सूतक सुनवाईला मुलगा झाला। जब मुलगा झाला तो मंदिर जायचे की नाही जायचे? मंदिर जाना और मंदिर में बैठ के विठ्ठल भगवान का धन्यवाद करना, अभिषेक करना, बड़ी माला लाके चढ़ाना, एहसान मानो भगवान का। घर को बंस दिया, चंक दिया, हर जगह सूतक मानो सूतक। दुख में दुखी रहो, खुशी में खुशी रहो। किसी के घर में दुख आया है तो हम सबको दुखी होना तो चाहिए, पर उसके कल्याण का भी कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। उसका कल्याण कैसे होगा? तो जिस घर में मृत्यु हुई है उस घर के दादाजी गए तो दादाजी के जितने बेटे हैं उनको सूतक मानना चाहिए, और बेटे का बेटा पोता, पोते को सूतक मानना चाहिए, और अड़ोस पड़ोस वालों को, कुल वालों को सूतक मानने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा और पोता, अब बेटा पोता कितने होते हैं? एक बाबा के 2 बेटे होंगे, 2 को मानना चाहिए सूतक। बैठा रहे कोने में भैया, शोक मना, दुख मना, भजन कर, जो पटे सो कर। यही शास्त्र है। जो अग्नि लगाता है सूतक, उससे पालना है। वो नहीं जाता तेरे दिन कहीं, एक जगह बैठता है संस्कार करने वाला और उसका बेटा। ये 3 पीढ़ी है, जो तीनों पीढ़ी घर में रहती हैं, उनको सूतक में रहना चाहिए। और पूरे गांव को उसके कल्याण के लिए कीर्तन, भजन, कथा, यज्ञ करना चाहिए, जिससे कि गांव का भला हो जाए। शुभ काम में कोई सूतक नहीं होता। पवित्रता और अपवित्रता का जो विषय है वो तो पालना चाहिए। आप मरे हुए शरीर को स्पर्श करके आए हैं, आपका हाथ स्पर्श अशुद्ध हो गया, आप धो लीजिए, वो आवश्यक है, विज्ञान है वो। मरा हुआ शरीर जो है विषैले कीटाणु, विषैले जीव, बैक्टीरिया छोड़ता है, इसलिए साफ सफाई होनी चाहिए। पर भगवान का ध्यान, भजन नहीं रोकना चाहिए। साधु संत महात्मा मर जाते हैं तो उनका सूतक नहीं पालता कोई। कीर्तन होता है, भजन होता है, गाते बजाते कीर्तन करते ही जाते हैं। अच्छा, तुम्हारे गाड़ोदे में कैसे ले जाते हैं डेड बॉडी को? क्या बोलते हुए जाते हैं? जब कंधे पे ले जाते तब क्या बोलते हैं? गोरा गोरा मुखड़ा, काला काला चश्मा, क्या बोलते हैं फिर? तो यही तो कीर्तन है, यही तो कीर्तन है, यही तो भजन है। शास्त्र यही तो कहता है। जो चला गया है अंधा बहरा गूंगा होके, उसके साथ जो जा रहे हैं शमशान की ओर, उसी के लिए तो गाया जाता है राम नाम सत्य, बाकी सब झूठे। सूत जी ने कहा सौनक जी से, हे महामणि सौनक जी, गणेश भगवान को ब्राह्मणों ने प्रतिबद्ध कर दिया, मजबूर कर दिया। हमारी भक्ति से प्रसन्न हो तो हमारी इच्छा अनुसार फल प्रदान करो। तो भगवान श्री गणेश जी को कहा कि आप गाय बन जाओ, और गाय बनकर के गौतम ऋषि के खेत में चले जाओ। गौतम ऋषि आएगा, वो बहुत गौ भक्त है, उसका हाथ तुमको लगे उसी समय मृत्यु कर दो, अपने शरीर की मरण कर दो,
जिससे उसे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, हम उसको मारेंगे, भगाएंगे और हत्यारा बोलेंगे। गौ हत्या करने वाले का पहले मुंह देखना पाप था। जो गौ हत्या करता था उसका मुंह देखना पाप था पहले। इसीलिए ब्राह्मणों ने कहा कि इसको गौ हत्या का पाप लगना चाहिए, तब हमें शांति मिलेगी और तभी हम इसे भगाएंगे यहां से मार के। ब्राह्मणों के पूजा के फल के अनुसार भगवान गणेश ने समझाया और ये अंतिम कहा कि तुम जिद करके फल मांग रहे हो, मुझे फल देना ही पड़ेगा, पर अंत में तुम रोएंगे, पछताएंगे, तुमने कर्म अच्छा नहीं किया। नेकी के साथ तुम बदी कर रहे हो। गौतम ऋषि ने अच्छा किया है, तुम्हारे साथ तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, ये गलत है। और तुमने भक्ति से प्रसन्न मुझे करके कर्म के लिए बाध्य कर दिया है। गणेश भगवान तत्काल बूढ़ी गाय का भेष बनाकर गौतम ऋषि के चावल के खेत में, धान के खेत में चले गए। गौतम ऋषि की पत्नी ने देखा कि खेत में गाय आ गई है। गौतम ऋषि को तत्काल बताया, भगवान ये साल हमारा खेत कई गुना फसल धान पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे खेत में गाय आ गई है, और जिस खेत में गाय का पैर पड़ जाता है, जिस खेत में बैल का पैर पड़ जाता है, उस खेत में फसल कई गुनी ज्यादा होती है। पकी फसल को खा रही थी गाय। अहिल्या ने कहा कि गाय बहुत खा गई है, पेट फूल जाएगा उसका, उसको आश्रम में ले आओ, पानी पिलाएंगे, आराम करके शाम को फिर छोड़ देंगे। गौतम ऋषि गाय को पानी पिलाने के लिए खेत में गए और घास का तिनका लेकर मुंह पे कहा, चलो पानी पी लो, बहुत हो गया। इतना लगाया कि गाय गिर पड़ी, और गिर पड़ी तो मर गई। मर गई मतलब क्या? गणेश जी लीला कर रहे थे और ब्राह्मण डंडा ले लेकर खड़े थे इधर उधर चारों तरफ खेत में। ब्राह्मण दौड़ पड़े, मौका पा रहे थे, अवसर पाकर योजना बना करके ये किया गया है। और जब दुष्ट इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो किसी भी सज्जन के साथ योजना बनाकर इसी तरह वो तैयारी करते, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो अपन ऐसा करेंगे। और उस योजना से बचना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि सज्जन अपने काम में लगा है, फ्री है, उसके मन में कोई पाप नहीं है, इसीलिए किसी से कोई भय नहीं है, डर नहीं है, और किसी के बारे में गलत सोच नहीं है। गौ हत्यारा इसे मारो 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 मारो, ब्राह्मण चिल्लाने लग गए। गौतम ऋषि ने 1000 बार कहा, मैंने गाय को नहीं मारा, गाय स्वयं मरी है, पर मेरे खेत में मरी है, ये भी मेरे लिए दुर्भाग्य है। मुझे क्या पता था कि गाय को मैं पानी पिलाऊंगा तो गाय मर जाएगी। मैं तो उसके सुख के लिए सोच रहा था। कभी कभी ऐसी मुसीबतें किसी कर्म के कारण आ जाती हैं, अच्छा करने जाओ कुछ बुरा हो जाता है। गौतम ऋषि ने ब्राह्मणों से कहा, गौ की हत्या तो हुई है, पर मैंने की नहीं है, पर मुझे अगर गौ हत्या का पाप लगा है तो आप सब ब्राह्मण ज्ञानी हैं, मुझे मार्ग बताओ। मैं गौ के हत्या के पाप को लेकर मरना नहीं चाहता, मेरा गौ हत्या का पाप छूट जाए, उससे ऐसा मार्ग दिखा दो। तो ब्राह्मणों ने कहा, पहले तो ब्रह्मगिरी पर्वत छोड़, तेरा मुंह देखने का धर्म नहीं बचा हमारा। और ब्रह्मगिरी पर्वत छोड़ने के बाद में तू यहां से गंगोत्री चला जा, हिमालय में जाकर के जहां से गंगा प्रकट हो रही है गौमुख से, उस गौमुख से गंगा जल ला करके सिर के ऊपर कलश और ब्रह्मगिरी पर्वत पर आकर के स्नान कर। गौतम ऋषि ने यह उपाय पूजा ब्राह्मणों के द्वारा बताई थी कि पैदल पैदल चल करके ब्रह्मगिरी पर्वत से हिमालय पहुंचे और वहां से गौमुख से गंगोत्री से जल भरा और फिर ब्रह्मगिरी पर्वत पर लाए और वहां आकर स्नान किया। ब्राह्मणों से पूछा, मैंने ये कर्म कर दिया, क्या मेरा पाप समाप्त हो गया? ब्राह्मणों ने कहा, नहीं, आषाढ़ का महीना चल रहा है, अगले महीने श्रावण है,
पूरे श्रावण के महीने भगवान के मिट्टी के शिवलिंग अर्चन करो। पूरा महीना गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरि पर्वत पर बैठकर शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बना करके 1.25 करोड़ शिवलिंग का अर्चन पूजन किया। 1.25 महीने भूखे प्यासे रहकर पूरा सावन पाला। ब्राह्मणों के पास गए, मैंने आपके द्वारा बताया हुआ पूजा किया। पूरा श्रावण शिवलिंग अर्चन, मेरा पाप गौ हत्या का समाप्त हो गया। ब्राह्मणों ने कहा अभी नहीं, इस ब्रह्मगिरि पर्वत की 108 परिक्रमा करो दंडवत करके। गौतम ऋषि ने 108 परिक्रमा दंडवत करके की। पूरी साल भर दंडवत करता रहा, परिक्रमा करता रहा, पूरा अंग छिल गया। ये तीसरी विधि करके भी गौतम ऋषि ने ब्राह्मणों से पूछा, गौ हत्या का पाप अब तो धुल गया होगा। ब्राह्मणों ने कहा नहीं, ये अगली बरस अधिक मास आ रहा है, पुरुषोत्तम मास आ रहा है। उस पुरुषोत्तम मास में व्रत करके 1 महीने लगातार भगवान शिव के प्रणव अक्षर का जाप करो। किया। जैसे ही अधिक मास आया, प्रणव अक्षर का जाप कर रहे थे, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर ब्रह्मगिरि पर्वत पर प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने दर्शन दिया गौतम ऋषि को और कहा, गौतम, जिसके लिए तुम गंगा लेकर आए, जिसके लिए तुमने परिक्रमा की, जिसके लिए तुमने मेरा शिवलिंग अर्चन किया, जिसके लिए तुमने मंत्र जपा, वो पाप तुमने किया ही नहीं था। भगवान कहते हैं, गौतम, तुमने गाय को नहीं मारा है, वो मेरा पुत्र गणेश ब्राह्मणों की बातों में आकर लीला करके गऊ बनकर आया और चला गया। तुम हत्यारे नहीं हो। तो भगवान गौतम के गले में, गौतम के मन में जो गिलानी थी गाय के प्रति कि मैं हत्यारा हूं, भगवान ने सबसे पहले उस गिलानी को निकाला कि तुम हत्यारे नहीं हो। पर तुम्हें हत्यारा कहने वाले वो ब्राह्मण हत्यारे हैं, दुष्ट हैं। अब तुम बताओ, उन ब्राह्मणों को मैं कैसे भस्म कर दूं? तुम चाहो जैसे मैं मारूंगा, उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारे नेकी के साथ उन्होंने बदी की है। गौतम ऋषि ने कहा, परमात्मा, आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए हो, पर ये भक्ति करने का जो अवसर है, ये भक्ति करने का मार्ग तो उन्हीं ब्राह्मणों ने मुझे दिखाया। अगर ब्राह्मण ना मुझे गंगा जी लेने भेजते, न परिक्रमा का बोलते, न पूजा का बोलते, तो आप कहां प्रसन्न होते।